आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि युवाओं का जो मुख्य मुद्दा है वो है बेरोजगारी और रोजगार, सरकारी नौकरी, तमाम तरह की मुद्दाओं को हम बराबर आपको उठाते रहते हैं। जबकि सरकार परमानेंट जॉब नहीं देके संविदा और आउटसोर्सिंग पर सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, जो कि कहीं से भी किसी भी स्तर से वो सही नहीं है। क्योंकि जो युवा 5 साल 6 साल या 10 साल भी वो संविदा और आउटसोर्सिंग पे जॉब करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं नौकरी खतरे में रहता है। क्या भारत के युवाओं को इसी तरह की रोजगार की आवश्यकता है या फिर उनको परमानेंट जॉब क्या है? हमारे साथ युवा नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि युवाओं की सोच क्या है, युवाओं क्या चाहता है सरकार से। देखिए, युवाओं अपना सोच बदल लिया है। जी। केंद्र से लेके प्रत्येक राज्य में जो केंद्र सरकार संविदा पे बहाल करती है या फिर आउटसोर्सिंग की बात जो करती है, युवाओं में जागृति आ गई है, चेतना आ गई है। अब युवाओं चाह रहा है कि हमारा भी नौकरी जहाँ भी अब हम जाएं परमानेंट जाए। तो एक बहुत बड़ी आवाज़ उठी है केंद्र सरकार के खिलाफ। उन्होंने सरकार में आने से पहले बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 2 लाख प्रत्येक वर्ष हम सरकारी नौकरी देंगे। परमानेंट की बात हो रही थी, वहाँ कभी संविदा की बात नहीं हो रही थी, न आउटसोर्सिंग की बात हो रही थी। तो उस समय जब घोषणाएं की केंद्र सरकार, उसी तरह से बहुत जगह पे राज्य सरकार भी तरह तरह की घोषणाएं की, और घोषणाएं करती है कुछ और काम करती है कुछ और। संविदा पे लाता है, आउटसोर्सिंग पे ला के खड़ा कर देता है। तो इसमें बहुत रोष आई है छात्र छात्राओं को। काफ़ी मुसीबतें झेलना पड़ रहा है। 2 साल 4 साल नौकरी करवा के बाहर कर दिया जा रहा है। आप देखते होंगे सारा नौकरी अब संविदा पे हो रहा है, आउटसोर्सिंग पे हो रहा है। तो ऐसा नौकरी क्यों लोगा युवा एक आवाज़ उठाएगा और आवाज़ उठाते आया है। और इसका परिणाम आने वाला समय लोकसभा में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा, और जो स्टेट है, राज्य सरकार है, उसको भी इसकी खामियां भुगतना पड़ेगा। चाहे बिहार हो या अदर स्टेट हो या केंद्र की सरकार हो, इसकी बहुत बुरा असर पड़ा है युवाओं में, छात्र छात्राओं में। खास करके हम महिलाओं को बहुत आगे देख रहे हैं कि हमको अब संविदा पे नहीं चाहिए नौकरी, आउटसोर्सिंग नौकरी नहीं चाहिए। आवाज उठ गया है और जगह जगह पे रैली भी हुई है, उनका विरोधाभास भी हुआ है, पुतला दहन भी किया जा रहा है। सरकार देखिए, जब भी चुनाव आती है तो सरकार क्या करती है, घोषणा कर देती है। किसी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी ने कहा कि 10 लाख देंगे, किसी ने कहा 20 लाख देंगे। चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा समाप्त हो जाता है और फिर युवा एक बार फिर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या करना चाहिए युवाओं को? देखिए, युवा अब जाग गया है। युवा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो समझ गया है और कर भी रहा है काम। और देखिए रहे हैं, ये केंद्र सरकार को इसकी खामियां भुगतनी पड़ गई है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लीजिए, उसके खामियां भुगतनी पड़ गई है। उसी तरह से राज्य सरकार को भी इसकी खामियां भुगतनी पड़ेगी। और हम खास करके बिहार की बात करते हैं तो जो यहाँ घोषणा किए हैं तेजस्वी जी या नीतीश जी के आने के बाद, काफ़ी युवाओं को रोजगार तो दिया गया है, लेकिन सिर्फ रोजगार देना क्या लक्ष्य थोड़ी है सरकार का। उसको हमेशा परमानेंट नौकरी दीजिए, परमानेंट कर दीजिए, तब तो आपके साथ रहेगा। और युवाओं की इस भारत देश में बहुत बड़ी जन सैलाब है। युवा जैसा चाहेगा, जिधर चाहेगा उधर सरकार बनाएगा। क्या सरकार को जो भी नीति बनाना चाहिए युवाओं को ध्यान में रख के बनाना चाहिए ताकि युवा खुश रहे? अगर देश का युवा खुश है तो देश खुश है। क्या मानना है आपका सर? बिल्कुल, युवा खुश है तो देश खुश रहेगा, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा और युवाओं से ही सरकार चलेगी। चाहे वो सांसद भवन हो या विधानसभा हो या विधानमंडल हो या विधान परिषद हो, इसमें भी अहम भूमिका युवाओं को आनी चाहिए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी को हम कह रहे हैं कि युवाओं को प्रतिनिधित्व दीजिए। युवा आगे बढ़ा है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक में भी, शैक्षणिक में तो दिया ही गया है, राजनीतिक में भी, सामाजिक में भी एकदम युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अहम सर, एक आखिरी सवाल है सर, पूरे देश में संविदा पर रेलवे हो या और भी कई विभाग हो जिसमें सफाई कर्मचारी हो, तमाम तरह के चतुर्वर्ग कर्मचारी हो, ये लोग को संविदा पे तो बहाल हो गया और 2 4 5 साल 10 साल नौकरी भी कर चुके। क्या उनका परमानेंट होना चाहिए? क्योंकि ये तो हो चुका है, अब उनका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, जितने भी संविदा पे कर्मचारी लोग हैं
राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोगों की संगठन उनके साथ खड़ी हुई है और सरकार के विरोध मतलब कि आप देखे होंगे यहाँ पे पूरा खचम खच। और जब सरकार जब बात नहीं मानती है तो हम लोग चतुर्वर्गीय कर्मचारी के साथ होते हैं। यहाँ तक 2 दिन तक क्या हम लोग 10 दिन कहें कि तुम लोग मत मैला उठाओ, तुम लोग मत रोड पे साफ करो, तब सरकार की नींद खुलती है और तब जाकर के सरकार उनसे बात करती है और उनको परमानेंट करने की बात हमेशा कही जाती है। लेकिन इसमें बीच में जो उनके नेता होते हैं वो समाज को तो बेचते ही हैं और मजदूर को भी बेचने का काम करते हैं। ऐसे नेता से चतुर्वर्गीय कर्मचारी को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो ईमानदारी से काम करता है उसके साथ आप आइए और आपका नौकरी चाहे रेलवे में हो या कहीं भी हो, आपका नौकरी को परमानेंट करेगी सरकार या केंद्र सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक बार परिचय दे दिया जाए सर। मैं दीपक राज, भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष बिहार। ये दीपक राज थे, भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार युवाओं के पक्ष में और संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग में जो भी कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए मैं लगातार आवाज़ उठाता रहता हूं। सरकार से बस एक ही मांग है कि उनको परमानेंट 60 साल उम्र तक का जॉब दे ताकि उनका परिवार वो सुरक्षित रहे, आने वाले भविष्य में उनका जीवन सुरक्षित हो। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।